सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैलेक्सी एम्पायर का एपिसोड 16। इसके पहले सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चानी ने सबलाइन ब्लूम के लिए लिन शी पर अटैक कर दिया, जिस वजह से इन लोगों में झगड़े शुरू हो गए और फिर जियांग भी डावलिंग के साथ फाइट करने लगा, लेकिन वो बहुत पावरफुल था, इसलिए डावलिंग और लिन शी वहाँ से भाग निकले। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट चेम्बर में पहुँच गए थे, जहाँ पर डावलिंग को ग्रेट वे का ट्रेजर मिला, जिसके ऊपर बैठ कर वो कल्टिवेशन शुरू कर देता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि डावलिंग ग्रेट वे की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था और लिन शी उसके पास बैठकर उसे देख रही थी। वो सोचती कि ये बंदा तो कमाल का है, ये बड़ी तेजी से ग्रेट वे की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। लिन शी के देखने अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो डावलिंग को बहुत पसंद करने लगी है। और तभी लिन शी को आवाज आती, ओह अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर हो। वो आवाज चानी की थी। वो कहती कि मैंने पता नहीं कहाँ तुम दोनों को ढूंढा है, लेकिन फाइनली तुम लोग मिल ही गए। उसे वहाँ देख कर लिन शी थोड़ी डर जाती है। वो जल्दी से डावलिंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है ताकि चानी उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब चानी अपना एक स्पीयर निकाल कर कहती है कि लिन शी, मुझे वो सबलाइन ब्लूम चाहिए। जिसके बाद वो लिन शी पर अटैक कर देती है। तो लिन शी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफेंड करते हुए उसकी स्पीयर वापस उसी की तरफ भेज देती है। ये देखकर चानी को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने वेपन्स की क्वांटिटी को बढ़ाकर लिन शी पर हमला करती है। तो लिन शी भी अपनी स्वॉर्ड से उन्हें रोकने लगती है। वो वन बाय वन कई सारे अटैक को रोक रही थी, लेकिन एक वेपन लिन शी की स्वॉर्ड पर उछल रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर कर देती है। चानी बहुत शातिर थी, वो उसी वेपन से दोबारा से उस पर हमला कर देती है और इस बार बेचारी लिन शी घायल हो जाती है। चानी देखती है कि लिन शी इंजर्ड हो चुकी है, तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पड़े वेपन्स को उठाकर लिन शी पर हमला कर देती है। तो लिन शी जल्दी से अपने आसपास एक शील्ड बना देती है ताकि वो चानी के अटैक से महफूज रह पाए। और अब चानी के दोनों वेपन्स आकर उस शील्ड में घुस जाते हैं। अब चानी उस शील्ड को भेदने का एक और तरीका ढूंढ लेती है। वो अपने पावर्स का यूज करते हुए एक बड़ा सा वेपन बनाने लगती है। लिन शी ये देखकर समझ जाती है कि अब उसकी कोई खैर नहीं, क्योंकि उसकी शील्ड इतनी पावरफुल नहीं थी। और तभी चानी एक पावरफुल स्पीयर के साथ उस शील्ड को भेदना शुरू कर देती है। उसके इस अटैक से लिन शी को बहुत दर्द हो रहा था। जिसके बाद चानी अपना अटैक रोक लेती है। वो कहती, वाह लिन शी, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़के से इतना प्यार करती हो। तुम अपनी जान की फिक्र ना करते हुए भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। ये सुनकर लिन शी उस पर भड़क जाती है। वो कहती, क्या बकवास कर रही हो तुम? डावलिंग और मैं बस अच्छे दोस्त है। तो चानी कहती, क्या कहा तुमने दोस्त? भाई मुझे तो यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? चलो अब नौटंकी बंद कर दो, मुझे तुम्हारा अच्छी लड़की बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जिसके बाद वो अचानक से लिन शी की शील्ड पर अटैक कर देती है। वो उसके चेहरे के एकदम करीब था। अगर वो शील्ड ब्रेक हो गई तो लिन शी का चेहरा डैमेज हो सकता था। चानी कहती, देखो थोड़े से तुम बच गई, अगर तुम्हारे चेहरे पे स्क्रैच पड़ जाता तो डावलिंग तुरंत ही तुमसे ब्रेकअप कर लेता। जिसके बाद चानी एक ही झटके में उसकी शील्ड को तोड़ देती है। शील्ड के डैमेज होते ही लिन शी बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसे ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी चानी को उस पर कोई रहम नहीं आता। वो दोबारा से उसे खत्म करने के लिए उस पर फाइनल अटैक कर देती है, लेकिन तभी एक पावरफुल ऑरा उस वेपन को रोक लेती है। दरअसल डावलिंग ने उसके बीस्ट को समन कर लिया था। डावलिंग को देखकर चानी काफी डर जाती है। डावलिंग उस पर बहुत भड़क गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। डावलिंग के अटैक से उसकी बॉडी में आग लग चुकी थी और इसी अटैक के चलते चानी का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद डावलिंग तुरंत ही जाकर लिन शी को संभालने लगता है। लिन शी बहुत मायूस थी कि वो डावलिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो कहती, डावलिंग मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चानी मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। जिस पर डावलिंग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जितना तुमसे हो पाया वो सब किया। अगर तुम ना होती तो मैं सोल रिदम के 8वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। फिलहाल तो मैं लेवल अप हो चुका हूँ। और साथ ही तुमने चानी की मौत के लिए भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उसने झगड़े की शुरुआत की और तुम पर जानलेवा अटैक्स किए, इसलिए उसका मरना तो तय था। उसकी जैसी धोखेबाज इंसान ऐसी ही मौत डिजर्व करती है। जिसके बाद डावलिंग चानी की बॉडी के पास चला जाता है। तब तक वो जलकर राख हो चुकी थी। वो देखता है कि जहाँ पर चानी टकराई थी वहाँ से कुछ एनर्जी बाहर आ रही है। इधर लिन शी ग्रेटवे कुशन पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। वो कुशन बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से वो उसकी सारी इंजरीज को हील करना शुरू कर देती है। अब थोड़ी देर बाद लिन शी कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। वो डावलिंग से कहती कि इस कुशन के अंदर एलिक्सर जैसी पावर्स है, इसने मुझे ठीक कर दिया। लेकिन डावलिंग का ध्यान तो कहीं और ही था। लिन शी देखती है कि वो वहाँ की दीवारों को घूर रहा है। तभी डावलिंग उससे कहता है कि लिन शी जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला है। तो लिन शी तुरंत ही उसके पास चल जाती है। ये लोग देखते हैं कि वहाँ की चट्टानों से प्राइमल एनर्जी बाहर आ रही है। तभी डावलिंग कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो भी स्ट्रॉन्ग चीज है और मैं उसे चेक करना चाहता हूँ। जिसके बाद डावलिंग उस जगह पर मीटियोर पंचेस से अटैक करता है। मीटियोर पंचेस के मुसलसल हमले से वो चट्टान टूट जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर वहाँ की खुफिया चेम्बर ओपन हो जाती है। डावलिंग उस केव को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उस जगह
जगह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो डार्लिंग तुरंत ही लिंशी और उसके आसपास गोल्डन रून्स की शील्ड बना देता है, जिसके बाद वो लिंशी से कहता है कि मेरे अंदाजे से हमने इस केव को एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद यहाँ हमें कोई अनमोल ट्रेजर मिल सकता है। इनफैक्ट लिंशी का भी यही अंदाजा था। जिसके बाद डार्लिंग ग्रेट वे को कलेक्ट करके केव के अंदर जाने लगता है। उस जगह पर कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स थे जो अंधेरे में भी ग्लो कर रहे थे, मगर उस केव की सबसे खास बात ये थी कि वहाँ पर प्रिमेलिटी एनर्जी का पॉन्ड था। लिंशी उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब ये लोग उस पॉन्ड के बहुत नजदीक पहुँच चुके थे, मगर डार्लिंग लिंशी को उसके ज्यादा नजदीक जाने से रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत थिक है, तो ये हमें घायल भी कर सकती है, इसलिए हमने इस पॉन्ड को छूना नहीं चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, हम पॉन्ड के किनारे बैठकर कल्टीवेशन करके यहाँ पर फ्लो हो रही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इस एनर्जी की वजह से हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। जिसके बाद वो लिंशी को ग्रेट वे का क्वेश्चन देकर कहता है कि तुम इस पर बैठ के कल्टीवेट करो, ताकि बहुत जल्दी तुम यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगी। तो लिंशी उसकी बात मानते हुए वो क्वेश्चन लेकर तुरंत ही एक जगह जाकर बैठ जाती है। साथ ही डार्लिंग भी पॉन्ड के दूसरे साइड जाकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अब उस जगह पर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उन दोनों की बॉडी में जाने लगती है। इसी प्रोसेस के दरमियान डार्लिंग को उसकी प्रिमोर्डियल स्पेस दिख जाती है, जहाँ पर ब्लू लोटस उस थिक एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था और प्राइमल एनर्जी की पावर से वो काफी ग्रो भी हो गया था। डार्लिंग ये देखकर हैरान था। वो कहता यार तुम कितने भूखे हो, सारी एनर्जी को खुद ही ठूस रहे हो, मेरे लिए भी तो रखो ना जरा सी। मगर वो ब्लू लोटस उसकी एक नहीं सुनता। तभी हेवनली वॉइस डार्लिंग से कहती कि ये लोटस लाइफ एनर्जी को प्रोड्यूस करके तुम्हारी वाइटलिटी को रिस्टोर कर रहा है, तो उसे ही प्रोसेस करने दो, उसे मत रोको। तुमने थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे प्रीमोर्डियल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते कि वो लोटस सारी पावर्स को बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस वजह से डार्लिंग की प्रीमोर्डियल स्पेस में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। जिसके बाद वो लोटस डार्लिंग को उसकी स्पेस से बाहर भेज देता है। डार्लिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी हेवनली वॉइस उससे कहती कि कुछ टाइम बाद तुम्हें तुम्हारी पास्ट मेमोरीज याद आना शुरू हो जाएंगी। और तभी डार्लिंग की नजर लिंशी पर पड़ती है। वो कल्टीवेशन में बैठी थी, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके सिर पर पॉइंटेड थी। डार्लिंग तुरंत ही समझ जाता है कि लिंशी की स्वॉर्ड उसकी सारी वाइटल एनर्जी को खींच रही है। ये देखकर वो बहुत भड़क जाता है और तुरंत ही लिंशी के पास जाने लगता है, मगर तब तक उस स्वॉर्ड ने उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। डार्लिंग जाते ही उस पर एक पंच मार देता है, जिसके बाद उस स्वॉर्ड पर एक किक मार के उसे पत्थर में घुसा देता है। अब डार्लिंग देखता है कि लिंशी बहुत कमजोर हो चुकी थी, इनफैक्ट वो होश में ही नहीं थी। उसके इसी हालत देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश करता है, मगर लिंशी को कुछ भी होश नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।